एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्लोक। तो AA की जो काउंसलिंग है उसको लेकर वेबसाइट अपडेट हो गई है और इस बार काउंसलिंग में कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं जिसको लेकर ऑलरेडी AA ने बता दिया है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं वन बाय वन। साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि अगर आप BAMS, BHMS, BOMS ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी में किस रैंक पर इस बार ये कॉलेज मिलेंगे। सबसे पहले आप ये वेबसाइट देख लीजिए जहां आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो काउंसलिंग है AA वो किन किन कोर्सेज के लिए यहां पर कराने वाला है। और साथ ही साथ 3 पॉइंट भी यहां पर लिखे हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। फिलहाल आइए मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बता देता हूं, फिर आपके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो वेबसाइट आपकी अपडेट हो गई है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई दिया 24 के लिए। इस बार जो काउंसलिंग है वो इन 4 कोर्सेज के लिए तो AA कराता था, साथ ही साथ बी फार्मा के लिए भी आपका करवाएगा। लास्ट ईयर भी इसको लेकर एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इस बार वेबसाइट पर सीधा अपडेट कर दिया है। अब कुछ बच्चे यहां पर जानना चाहते थे ये बी फार्मा किसका है, तो मैं आपको बता दूं ये आयुर्वेद वाला बी फार्मा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका BHU में भी बी फार्मा होता है आयुर्वेद वाला, लेकिन उसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आया है, बस ITRA के लिए अपडेट आया है। हो सकता है BHU भी इस बार अपना जिस तरीके से हर साल एग्जाम करा के एडमिशन लेता है, इस बार भी वो अपना एडमिशन के थ्रू सीटें भरे। AA के थ्रू उसकी जो है सीटें नहीं भरी जा रही हैं। हाँ, BMS की 100% सीटें जो BHU की हैं वो उसी से ही भरी जाती हैं आपकी AA से, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहां पर बता दूं BAMS, BHMS का कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहां कैटेगरी 2023 में क्या रहा था, 2024 में क्या रहा था, इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने जितना कट ऑफ बताया था कि 2023 में जाएगा उतना ही गया है। तो ये सारी चीजें आप हमारी लास्ट ईयर की वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं आपको सबसे पहले यहां पर कट ऑफ बताते हुए चलूं तो यहां कैटेगरी है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहां पर 93,248 पर मिला है। गवर्नमेंट एडेड में आपका 91,901 पर मिला है। नंबर आपके 516 और 518 रहे थे। इस बार अगर आपको कॉलेज चाहिए तो 1 लाख से लेकर 1,05,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग कराइए, आपको मिल जाएगा। 1,05,000 नहीं, अगर आपकी 1,20,000 भी रैंक है तब भी मैं कहूंगा कि आप इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर MBBS के कॉलेज बढ़े तो इसका कट ऑफ नीचे जाएगा। और जब भी MBBS का कॉलेज बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, ना केवल MBBS बल्कि BDS, BMS, BHMS इस सभी कोर्सेज के जो कट ऑफ हैं वो 100% नीचे जाते ही जाते हैं। ये हर साल देखा जाता है। तो इस बार भी अगर आप 1,20,000 पे हैं और इंटरेस्टेड हैं कि BMS या BHMS में एडमिशन लें तो BMS के लिए 1,20,000 वाले बच्चे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की। आपकी स्टेट अगर आप हमें बता देंगे तो मैं आपको बताऊं इससे भी कम रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप हमारी चाहें तो टीम की भी हेल्प ले सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, फोन करिए, पता करिए कि आपकी रैंक पर आपकी स्टेट में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कोई तो बताता नहीं है। जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर कट ऑफ वाली आपको मिलेंगी उन सभी में बस लास्ट कट ऑफ बता के वो निकल जाते हैं, जबकि मैं आपको यहां पर कॉलेज वाइज भी बताता हूं, राउंड वाइज भी बताता हूं, कैटेगरी वाइज भी बताता हूं। ये मैं जो अभी बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ बता रहा हूं, मतलब कि ये कि आपकी कैटेगरी में जो लास्ट सीट लास्ट ईयर अलॉट हुई थी उसकी रैंक ये थी। अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस का यहां पर डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट एडेड की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, आप इनको सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो, और गवर्नमेंट की जो फीस है वो थोड़ी सी आपकी कम होती है। ठीक है ना, तो ये आपके इन नंबरों पे मिला था, मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से मैं आपको EWS में बता दूं तो EWS में फिर अगेन आपका वही कि गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला था वो आपका मिल गया था 91,747 पर। नंबर आपके 518 थे। गवर्नमेंट एडेड जो है वो 96,165 पे मिला था, 513 नंबर थे। और इस साल अगर आपका 1,10,000 से लेके 1,15,000 पर अगर आप बैठे हैं EWS में तो कराइए, आपको 100% कॉलेज अलॉट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर चांसेस लेना चाहते हैं तो 1,25,000 वाले बच्चे, 1,25,000 से लेके 1,30,000 वाले बच्चे भी EWS कैटेगरी में पार्टिसिपेट करिए। कॉलेज बढ़ने पर आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। कॉलेज कौन से वाले आपके, कॉलेज आपके MBBS वाले बढ़ जाएंगे तो यहां पर आपका कट ऑफ घटेगा ही घटेगा। अब मैं यहां पर OBC की बात करूं
तो 91,967 पर यहाँ पर गवर्नमेंट मिला है। गवर्नमेंट एडेड जो है वो आपका 93,877 पर मिला है। नंबर यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए 518 चाहिए थे, 509 नंबर पर यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड हो गया था। नंबर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रैंक आपके पास है तो रैंक से ही मैच करिएगा। इस बार अगर आपको कॉलेज चाहिए तो 1 लाख से लेकर 1,10,000 रैंक भी अगर आपकी है तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी 100% है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर 1,15,000 पर बैठे हैं ओबीसी कैटेगरी में तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, यहां तक आपका कॉलेज मिल सकता है आपको। एससी कैटेगरी में मैं आपकी बात करूं तो एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपका 2,33,932 पर मिल गया था। नंबर आपके 398 थे। गवर्नमेंट एडेड जो है वो 2,48,317 पर मिला था। 388 नंबर यहाँ थे। इस बार मैं कह रहा हूं अगर आप 260 पर भी हैं तब भी यहां पर पार्टिसिपेट करिए, और कॉलेज अगर बढ़ जाते हैं तो 3 लाख तक भी आपका कॉलेज यहां पर मिल सकता है। मैं क्यों यहां पर कह रहा हूं कि देखिए आपकी कैटेगरी में बहुत तेजी से रैंक जो है वो फ्लक्चुएट करती है। जैसे कि एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज, अब मैं 2023 की आपकी बात करूं तो 3,51,451 पर मिला है, आपका नंबर 331 थे। वहीं अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में ये 5,71,000 कुछ रैंक पर आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस साल आप जस्ट क्वालिफाइंग में हैं एसटी कैटेगरी में तब भी पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि 9-9 लाख पर भी कॉलेज अलॉट हुए इससे पहले अगर आप जाएंगे तो। और बीएचएमएस में तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पर भी आपका मिल जाता है। बीएचएमएस की आगे बात करेंगे। तो एसटी कैटेगरी में बीएमएस चाहिए या बीएचएमएस चाहिए, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से बिल्कुल भी यहां पर चूकना नहीं है आपको। काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। यही बात मैं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कहूंगा। 3 लाख रैंक पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो आपको चूकना नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्या हाल रहने वाला है आपका बीएमएस का ऑल इंडिया कोटा में। अब मैं आपको यहां पर बता दूं बीएचएमएस का कि बीएचएमएस में क्या होगा। लास्ट ईयर तो आपकी सीटें भी कम हो गई थी। अगर मैं बीएचएमएस और बीएमएस की बात करूं तो यूपी में तो सीटें कम हो गई थी, और जब स्टेट में सीटें कम होंगी तो आपको पता है ऑल इंडिया में भी कम होंगी, क्योंकि 15% सीटें ही तो आपकी जाती हैं। तो जो भी सीटें स्टेट में होती हैं उसका 15% जाता है। इस साल तो सीटें भी बढ़ रही हैं, एमबीबीएस की तो बढ़ ही रही हैं, और यहां पर भी उम्मीद है कि जितनी कैपेसिटी है पूरी की पूरी सीटें यहां पर भी आएंगी आपकी। आयुष में भी 100-100 सीटें आने की पॉसिबिलिटी है हर कॉलेज में। अब मैं यहां पर बीएचएमएस की बात करूं तो देखिए जनरल कैटेगरी में आपका गवर्नमेंट कॉलेज 2,26,394 में मिला है। नंबर आपके 403 थे, और गवर्नमेंट एडेड जो है वो 2,32,737 पर अलॉट हुआ है। 399 नंबर थे। इस बार अगर आप 2.5 लाख रैंक पर हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ऑल इंडिया कोटा से आपको बीएचएमएस जनरल कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। और वहीं अगर आपके कॉलेज बढ़ जाते हैं एमबीबीएस के तो आप मानकर चलिए ये 2,90,000 तक भी आपका जा सकता है। 2,80,000 से लेके 2,90,000 वाले भी यहां पर पार्टिसिपेट करिए, आपको कॉलेज यहां पर अलॉट हो सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको 1,49,765 पर मिला है। 461 यहां पर नंबर थे। गवर्नमेंट एडेड 2,53,750 पर मिला है। 385 नंबर यहां पर थे। इस बार अगर आप इस साल अभी इस समय पर 2,70,000 पर भी हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज अलॉट होगा। और कॉलेज बढ़ जाएं तो 3 लाख वालों को भी यहां पर कॉलेज अलॉट हो सकता है। वहीं मैं आपको यहां पर बताऊं ओबीसी कैटेगरी में आपका यहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल गया था 2,25,839 पर। 403 नंबर यहां पर थे। गवर्नमेंट एडेड की अगर मैं बात करूं तो 2,37,266 पर मिल गया था। 396 नंबर यहां पर थे। और इस बार आप 2,60,000 पर अगर बैठे हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगेन मैं कहूंगा इसमें भी अगर आप 2,90,000 वाले हैं तब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। कॉलेज बढ़ने पर 2,90,000 तक भी इसका कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी में आपका 3,61,602 नंबर रैंक पर आपका अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड जो है वो 3,51,250 पर आपका मिला है, और 331 नंबर थे। इस बार ये 4 लाख रैंक पर भी मिल सकता है। और डेफिनेटली अगर आपकी 4,30,000 के करीब रैंक है, कॉलेज बढ़ने पर आपका यहां तक भी कट ऑफ जा सकता है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले एसटी कैटेगरी का मैं आपको बता दूं। अब देखिए एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो लास्ट ईयर 5,55,726 पर मिला था। और इस बार मैं कह रहा हूं अगर जस्ट क्वालिफाई पर बैठे हो 100% अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि वहीं 2022 में आपका अगर मैं बात करूं
तो 2022 में जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वो 8 लाख रैंक के करीब हुआ है। 8 लाख कुछ रैंक थी, इससे ज्यादा ही थी, 8.5 लाख मान लो, लेकिन आपका कॉलेज मिल गया था। तो मैं कह रहा हूं बहुत तेजी से आपकी रैंक फ्लक्चुएट करती है, तो आपकी कैटेगरी में तो आपको जस्ट क्वालीफाई पर भी अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपको कॉलेज चाहिए। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल होते हैं, काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं होती, साथ ही साथ उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि किस कॉलेज में बॉन्ड है किस में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन कोर्सेज को लेने के बाद पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं, आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। नंबर मैं यहां पर दे ही रहा हूं, इन नंबरों पे कॉल करिए या काउंसलिंग गाइडेंस का जो फॉर्म है वो भर दीजिए। बहुत ही कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है आपको कॉलेज अलॉट कराने की। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, नंबरों पे कॉल करिए, अपनी जो काउंसलिंग है उसकी एक पूरी स्ट्रेटजी बनवाइए और काउंसलिंग में आगे बढ़िए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि AA-CCC की जो पूरी रूल रेगुलेशन है, कितनी फीस लगती है, कब अपग्रेड कर सकते हैं, कब फ्री एग्जिट आपका होता है, किस राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।